कभी सोचा है कि कुछ लोग महान बनने के लिए ही पैदा होते हैं या फिर महानता महानता एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। तो आज हम महारत यानी मास्टरी की उसी यात्रा को समझने वाले हैं। और ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पे असल में कोई भी चल सकता है। तो क्या टैलेंट जन्म से मिलता है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जो धारणा है ना कि महानता बस कुछ चुनिंदा लोगों को जन्म से मिली एक देन है, ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। असली कहानी तो कुछ और ही है। देखिए, रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक छिपा हुआ बीज होता है, एक ऐसी क्षमता जिसे अगर सही ढंग से सींचा जाए तो वो साधारण को असाधारण में बदल सकती है। मतलब महारत कोई जादू नहीं है, ये हम सब के अंदर छिपी एक संभावना है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। तो फिर महारत का असली रास्ता है क्या? ये रास्ता अनुशासन, धैर्य और हाँ, बहुत सारे संघर्ष से बना है। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाला फॉर्मूला नहीं है। ये महानता हासिल करने का वो असली कच्चा ब्लूप्रिंट है जिसे ज्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते। अब इस सफर का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है अपनी अंदर की आवाज को खोजना। मतलब अपने जीवन का असली मकसद, असली काम ढूंढना। क्योंकि सोचिए, अगर दिशा ही गलत हो तो फिर कितनी भी तेज दौड़ लगा लो, कोई फायदा नहीं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और ये सच में एक बहुत दुख की बात है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके हाथ में क्या था। वो अपनी अंदर की आवाज को अनसुना कर देते हैं और बाहरी दुनिया के हिसाब से जीते रहते हैं। अपनी असली क्षमता को कभी जान ही नहीं पाते। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है समाज का रास्ता, जो हमें बताता है कि पैसा कमाओ, स्टेटस बनाओ। ये रास्ता अक्सर डर से चलता है। और दूसरी तरफ है अपनी सच्ची पुकार का रास्ता। ये जिज्ञासा से, जुनून से और एक अंदरूनी ऊर्जा से चलता है। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर ही खो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अपनी सच्ची पुकार को पहचाने कैसे? इसके कुछ साफ संकेत हैं। कोई ऐसा काम जिसे करते हुए समय का पता ही ना चले, या फिर बचपन की कोई ऐसी गहरी दिलचस्पी जो कहीं दब गई हो, या बस किसी चीज को बेहतर करने की इच्छा बिना किसी बाहरी इनाम के। यही वो इशारे हैं जो सही दिशा दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने अपनी दिशा खोज ली। अब क्या? अब शुरू होता है सबसे मुश्किल दौर, सीखने का दौर। एक अप्रेंटिस, एक प्रशिक्षु की यात्रा। ये वो लंबा, मुश्किल और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला समय है जहां असल में महारत की नींव रखी जाती है। और यही तो कड़वी सच्चाई है। जैसा कि कहते हैं, हर कोई मास्टर बनना चाहता है, लेकिन शुरुआती दर्द कोई नहीं सहना चाहता। सीखने के इस दौर में अपने अहंकार को और तुरंत नतीजे पाने की चाहत को, दोनों को छोड़ना पड़ता है। ये शांत मेहनत का समय है, दिखावे का बिल्कुल नहीं। तो इस मुश्किल दौर में टिके रहने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है विनम्रता, यानी ये मानना कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दूसरा है गहरी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो मास्टर्ड लोग हैं उनको सिर्फ देखना नहीं, बल्कि ये समझना कि वो सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, धैर्य, ये समझना कि ये महीनों का नहीं, सालों का सफर है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे डीप प्रैक्टिस कहते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रैक्टिस और डीप प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। डीप प्रैक्टिस का मतलब है जानबूझकर खुद को मुश्किल सिचुएशन में डालना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, जहां गलतियां हों, जहां दिमाग को असली चुनौती मिले। और होता क्या है, जब प्रैक्टिस मुश्किल लगने लगती है या बोरिंग हो जाती है तो ज्यादातर लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, दर्द और बोरियत को अपना दुश्मन मत समझिए। असल में ये इस बात के संकेत हैं कि आप गहराई में जा रहे हैं। ये असल तरक्की की निशानियां हैं। तो इस सीखने के मुश्किल दौर को पार करने के बाद एक बहुत ही रोमांचक दौर आता है। वो दौर जहां सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि उनके पार सोचा जाता है। ये है क्रिएटिव छलांग का समय, जहां एक सीखने वाला अब एक नया रास्ता बनाने वाला बनता है। और ये इनोवेशन का रास्ता भी 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहला स्टेज, नियमों को सीखो। दूसरा स्टेज, उन नियमों में महारत हासिल करो। और फिर तीसरा स्टेज आता है, नए नियम बनाओ। क्रिएटिविटी हमेशा गहरे ज्ञान की नींव पर ही खड़ी होती है। इस पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है। जो लोग बिना सीखे अलग बनने की कोशिश करते हैं वो बस अजीब लगते हैं, लेकिन जो लोग सीखने के बाद अलग तरह से सोचते हैं वो इतिहास बनाते हैं। मतलब साफ है, असली इनोवेशन अज्ञानता से नहीं बल्कि गहरी समझ से आता है।
और जब हजारों घंटे, 10,000 से भी ज्यादा घंटे की डीप प्रैक्टिस हो जाती है तो ज्ञान धीरे धीरे इंट्यूशन में बदल जाता है। एक ऐसा पड़ाव आता है जब फैसले सोचने नहीं पड़ते, वो बस अंदर से सही लगते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, ये सालों की मेहनत का नतीजा होता है। तो क्या इसका मतलब है कि 10,000 घंटे के बाद सफर खत्म? बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से महारत की असली अवस्था शुरू होती है, एक ऐसा सफर जो पूरी जिंदगी चलता है। एक सच्चा मास्टर खुद को कभी फिनिश्ड या पहुंचा हुआ नहीं मानता। वो एक लाइफ लॉन्ग प्लेयर होता है, मतलब वो हर दिन को सीखने और सुधरने के एक नए मौके की तरह देखता है। यही जिज्ञासा उन्हें हमेशा आगे रखती है। और महारत के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो खतरा है ये सोच लेना कि बस मैं पहुंच गया। जिस पल ये आत्मसंतुष्टि आती है, उसी पल इंसान सब कुछ जानने का भ्रम पाल लेता है, उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है और वो अप्रासंगिक हो जाता है। गिरावट वहीं से शुरू होती है। इसे ऐसे समझिए, महारत कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतकर शेल्फ पर सजा दिया जाए। ये एक जिंदा प्रक्रिया है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। ये एक पौधे की तरह है जिसे रोज पानी देना जरूरी है, वरना वो मुरझा जाएगा। तो आखिर में बात इस पर आती है कि महारत कोई सपना नहीं है, ये एक फैसला है। ये उस लंबे मुश्किल रास्ते को चुनने का फैसला है जिसे ज्यादातर लोग नहीं चुनते। रास्ता लंबा है, प्रैक्टिस मुश्किल है और ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। और जानते हैं, एक मास्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरे हार मान लेते हैं। असली सफर वहीं से शुरू होता है। वो मुश्किल पल रुकावटें नहीं, बल्कि वो भट्टी हैं जहां महारत घड़ी जाती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई ये कर सकता है या नहीं। सवाल ये है, क्या कोई इस पर टिका रह सकता है? क्या इस लंबे कठिन रास्ते पर चलने का धैर्य है? क्योंकि महानता का सारा रहस्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।